हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले जाती है जहाँ ना आगे जाने का रास्ता होता है और ना ही पीछे लौट जाने का ऑप्शन। बस एक पत्थर होता है और एक इंसान, और उसके बीच में फंसी होती है उस इंसान की ज़िंदगी। ये कहानी है एक एरॉन नामी शख्स की जो अगले 127 घंटों तक अपनी मौत से लड़ता है, लेकिन उस शख्स का जिंदा रहने का हौसला और जिंदा रहने की उम्मीद उसको मरने नहीं देती। कौन सा और स्नैक्स उठा ले, क्योंकि आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक रियल लाइफ स्टोरी है। कहानी में हमें सीखने को मिलेगा अगर इंसान चाहे तो अपनी मौत से भी लड़ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एरॉन के घर से, जहां वो ट्रिप पे जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। वो अपने साथ ज्यादा सामान कैरी नहीं करता, सिर्फ थोड़ा सा खाना लेता है, एक पानी की बोतल लेता है और एक नाइफ ले लेता है, और उसके साथ एक कैमरा भी होता है। वो सुबह निकल पड़ता है यूथ हवा की ब्लू जॉन कैनिफ की तरफ। एरन बहुत ही ज्यादा केयरलेस किस्म का इंसान होता है। जब उसकी माँ उसको कॉल करती है तो वो फोन इग्नोर कर देता है और किसी को भी नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है। बहुत ही ज्यादा फ्रीडम किस्म का इंसान होता है, उसको बस नेचर ही चाहिए। ज्यादा खुश होता है और एक्साइटेड होता है अपनी ट्रिप के लिए। स्टार्ट ही उसकी साइकिलिंग से होती है, और वो वहाँ साइकिलिंग इस तरह से कर रहा होता है जैसे मानो कि वो एक प्लेग्राउंड में साइकिल कर रहा है, और वो बीच बीच में अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो एक मेमोरीज बना सके। पत्थर की वजह से वो गिर जाता है तो वहाँ चोट नहीं लगती, तो वो फौरन से उठ के अपनी ट्रिप वापसी स्टार्ट कर देता है। भी उसकी मुलाकात होती है दो लड़कियों से, मैगन और क्रिस्टन से। वो असल में रास्ता भूल चुकी होती है, तो एरन उनकी मदद करता है। उसके बाद वो उनको ऑफर करता है कि उसको एक हिडन रास्ता पता है और एक हिडन प्लेस पता है, क्या वो उसके साथ चलना चाहेंगे। वही लड़कियां हामी भर देती हैं और आगे का सफर एरन के साथ करती हैं। पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी दीवार होती है उसके, और एरन वहाँ कहता है कि अब हमें जंप करना होगा। वही लड़कियां डर जाती हैं और एरन वहाँ से खुद जाता है। नीचे एक बहुत बड़ा पुल होता है जहाँ एरन कूदता है, तो लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं, पर एरन नीचे से जाके उनको आवाज देता है तो वो दोनों लड़कियां हिम्मत करके खुद जाती हैं। तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद टाइम आता है एरन का वापसी अकेले जाने का सफर का। वो उन दोनों लड़कियों से अलविदा करता है, उनको रास्ता गाइड करता है और वहां से वो निकल पड़ता है अकेला। अब उसको ये नहीं पता होता कि आगे का जो सफर होगा शायद उसके लिए आखिरी सफर भी हो सकता है। वो मजे से एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, केव्स की तस्वीरें लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसके अंदर एक्सप्लोर कर रहा होता है, केव के अंदर घूम रहा होता है, पर एक जगह आ जाती है जहाँ केव में बहुत छोटी सी जगह होती है और ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है। वो पहले उसको चेक तो करता है, उसको सब कुछ सही लगता है, तो वो केव की दीवारों की मदद से नीचे उतर रहा होता है, पर उसी टाइम उसका हाथ स्लिप होता है और वो पत्थर उसके साथ नीचे गिर जाता है। हाथ बहुत बुरी तरह उस पत्थर के नीचे दब जाता है। इतनी भी जगह नहीं होती कि वो अपना हाथ निकाल ले किसी तरह। चोट बिल्कुल भी नहीं आती, पर उसका हाथ एक पत्थर के नीचे बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। उसके बाद वो बहुत कोशिश करता है उस पत्थर को हटाने की, उसको धक्का देता है, हाथ से उठाने की कोशिश करता है, पर सब चीज़ों से वो नाकाम हो जाता है। दोनों लड़कियों का नाम बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, पर वो ऐसी जगह पे अब फंस चुका है, ना दूर दूर तक इंसान है और ना ही परिंदा। वो अपने आप को शांत करता है, उसके बाद अपना सारा सामान बैग से निकाल के उस पत्थर के ऊपर रख देता है ताकि वो देख सके उसके पास क्या क्या सामान है। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं होता, उसके पास एक पानी की बोतल होती है, थोड़ा सा खाना होता है और एक नाइफ होता है और एक फ्लैश लाइट, उसका कैमरा जिससे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या वो नाइफ की मदद से उस पत्थर को तोड़ सकता है? तो वो लग जाता है उस नाइफ से उस पत्थर को तोड़ने के लिए। नाइफ की मदद से उस पत्थर को तोड़ने में उसको कई घंटे गुजर जाते हैं, पर उस पत्थर पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसके हाथ में दर्द अलग हो जाता है। वो रुकता नहीं क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, और ये सब करते करते रात हो जाती है और उसको इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है, पर वो उसके पास पानी बहुत थोड़ा सा है, तो उस वजह से उसने टाइमिंग बनाई हुई होती है पानी पीने की। जैसे ही 12 बजते हैं वो पानी पी लेता है। एक रस्सी होती है, वो बड़ी मुश्किलों से रस्सी सामने की तरफ फेंकता है, बार बार कोशिश करता है और आखिरी में वो रस्सी एक पत्थर के साथ फंस जाती है। की मदद से अपने आप को उसमें फंसा लेता है ताकि वो थोड़ा सा बैठ सके। सुबह से लेकर रात हो जाती है, वो खड़ा हुआ होता है, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। कि बहुत कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता। उसके बाद वो फिर से उस पत्थर को तोड़ने में लग जाता है, और ऐसी ही सुबह हो जाती है और वो सुबह तक उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ही उस सूरज की रोशनी केव के अंदर आने लगती है, तो उसको अपने बचपन याद आता है कि वो किस तरह से अपने डैड के साथ जाता था माउंटिंग करने। और उसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि पिछले 24 घंटे से वो उस केव के अंदर फंसा हुआ है। तो उसी टाइम उस केव के अंदर मिट्टी गिरने लगती है, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ऊपर कोई है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, बहुत मदद की भीख
भीख मांगता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, पर वो सिर्फ एक बात कहता है कि मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। इसी तरह से एक और दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के टाइम केव में बहुत ज़्यादा ही ठंड हो जाती है, तो अपनी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करता है ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके। दिन बाद वो पहली दफ़ा एक खाने की बाइट लेता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा खाना नहीं है, तो बहुत समझ के उसको खाना खाना होगा। उसको सिर्फ अभी एक ही चीज़ की टेंशन है, पानी की, क्योंकि उसका पानी कम होता जा रहा है। टाइम उसको याद आता है जब वो केव के लिए निकल रहा था तो उसकी माँ कॉल करती है उससे बात करने के लिए, पर वो फ़ोन नहीं उठाता और इग्नोर कर देता है। अगर वो उस टाइम फ़ोन उठा लेता और उनको बता देता तो शायद उसको बचाने के लिए कोई आ जाता। अगले दिन सुबह मंडे 3 दिन उसको उस केव में फंसे हुए हो चुके हैं। की मदद से और क्लिप्स की वजह से एक फंदा बनाता है ताकि उस पत्थर को वो क्लाइंब कर सके। सारी चीज़ों में एक्सपर्ट था। सब फंदा रेडी करता है और उसको पूरी अपनी जान लगा के उस पत्थर को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो पत्थर वहाँ से टस से मस नहीं होता। इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है कि अब उसके दिमाग में सिर्फ पानी और कोल्ड ड्रिंक्स के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो थोड़ा सा पानी पीता है क्योंकि उसको पानी बहुत बचा बचा के यूज़ करना। एक वीडियो मैसेज वो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि आज मंडे है और मैंने रस्सी की मदद से उस पत्थर को क्लाइंब करने की कोशिश की थी, पर मैं नाकामयाब हो गया। भी बताता है कि अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी रह गया है और उसने हर चीज़ ट्राई कर ली उस पत्थर को हटाने के लिए। उसको तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर वो नहीं टूटा। जो वो करने जा रहा होता है शायद वो हम सोच के भी डर जाए। बेल्ट की मदद से और एक क्लिप की मदद से अपने हाथ का ब्लड फ्लो रोक लेता है। नाइफ से अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, पर वो कटता नहीं है क्योंकि वो नाइफ को पत्थर पे मारने की वजह से उसकी सारी जो धार है वो खत्म हो गई। बाद उससे एक और बड़ी गलती हो जाती है। पानी पीते हुए उससे बोतल स्लिप हो जाती है, जिसके वजह से थोड़ा सा पानी ज़मीन पे ज़ाया हो जाता है और उसके बाद उसको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। समय जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ तूफान आ चुका होता है और फ़ौरन से वो सारा अपना सामान बैग में डालता है। एरन को पानी तो मिल जाता है, पर बारिश के वजह से चारों तरफ से अब उस केव में पानी जमा होना शुरू हो रहा है। देखते ही देखते पूरे केव में पानी भरने लगता है और पानी की वजह से उस पत्थर को भी हटा लेता है और उस केव से भी निकल जाता है। एरन से अपनी गाड़ी के पास जाता है और ड्राइव करके अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को आवाजें दे रहा होता है, पर उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता आखिरकार चल क्या रहा है। और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। सब उसका एक वहम होता है और एक ड्रीम होता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, अब उसको 4 दिन हो चुके हैं वहाँ उस में फंसे हुए। तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अकेला महसूस करता है कि वो अपने कैमरे से ही बातें करना शुरू कर देता है। वो सबको हाई करता है, अपने दोस्तों को, अपनी मॉम डैड से बात करता है और वो अपनी मॉम से माफ़ी भी मांगता है कि उनकी कॉल आंसर नहीं करी उसने। अगर वो कर लेता तो शायद वो आज इस जगह पे नहीं फंसा होता, क्योंकि आने से पहले उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो कहाँ जा रहा है और किसी को कोई आइडिया नहीं है कि एरन अभी इस टाइम एक केव के अंदर फंसा हुआ है। पानी का गुड भी पी लेता है और ना ही अब उसके पास खाना है और पानी। उसी समय उसकी हार्ट बीट इतनी तेज होना शुरू हो जाती है और वो नाइफ उठाता है और अपने हाथ में घुसेड़ देता है। वो कोई दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि उसका हाथ पिछले 4 दिन से उस पत्थर के अंदर फंसा हुआ है। ब्लड को उसने उस टाई की मदद से रोक लिया है और जितना ब्लड वो निकल रहा है उसके साथ वो पी रहा है। एक और दिन गुजर जाता है और वेडनेसडे लग जाता है। उसके बाद दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा तो अपना ही सुसु पीने की कोशिश करता है। तो अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहा होता है तो अपने हैंडी कैम में वो वीडियोस देखता है जो मैगिन और क्रिस्टियन के साथ उसने रिकॉर्ड की थी उस वाटर पूल केव के अंदर। और दिन गुजर जाता है और उसको वहाँ फंसे हुए 6 दिन हो चुके हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। पिछले 6 दिन से ना उसने खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ही ख़राब होना शुरू हो गई है। अब उसको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती हैं। वो अपने दोस्त, मॉम, डैड और अपनी सिस्टर से माफ़िया मांग रहा होता है क्योंकि अब वो उम्मीद छोड़ चुका है। ऐसा लगता है कि ये पत्थर और ये माउंटेन सिर्फ उसी के लिए बनी थी कि वो यहाँ आएगा, फंसेगा और यहीं मर जाएगा। उसके बाद उसको एक और हेलुसिनेशन होती है जिसमें वो एक छोटा सा बच्चा देखता है जो उसकी तरफ खेलता हुआ आ रहा है और वो देखते ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है और अपने हाथ को फिर से निकालने की कोशिश करने में लग जाता है। वो नीचे की साइड जान लगा के अपने हाथ की हड्डी तोड़ देता है और उसके बाद वो नाइफ से अपना हाथ काटना शुरू करता है। ये सब करते हुए उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बस लगा हुआ होता है कि वो किसी भी तरह उस पत्थर से आज़ाद हो जाए और अपने हाथ को काट दे। और आखिरकार वो काट देता है और उस पत्थर
पत्थर से आज़ाद हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने हाथ को अच्छे से कवर करता है, अपना सारा सामान पैक करता है और जाते हुए समय वो अपने हाथ की और उस पत्थर की एक पिक्चर लेता है। इतनी पतली होती है कि उसको जगह जगह पे दर्द हो रहा होता है और जगह जगह वो गिरता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और वहाँ से बाहर निकल जाता है। सूरज को देख के और बाहर निकल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पिछले 6 दिन से उसने सूरज को नहीं देखा था। पहाड़ के नीचे एक गंदे पानी का गड्ढा होता है। एरन से अपनी रस्सियों की मदद से वो पहाड़ से नीचे क्लाइंब करता है और वो पानी पीता है। पानी पी के वो निकल पड़ता है आगे की तरफ और उसी टाइम उसको एक फैमिली मिल जाती है जिससे वो मदद मांगता है। फैमिली को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एरन के साथ हुआ क्या है। उसको फ़ौरन से पानी देते हैं और खाना। बाद वो इमरजेंसी बुला लेते हैं और एक हेलीकॉप्टर आ जाता है एरन को रेस्क्यू करने के लिए। इस तरह से एरन बच जाता है, जबकि उसने अपनी सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी और अपना नाम लिख के और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के उसने सारी उम्मीद खो दी थी कि अब वो यहीं मरेगा। सब हो जाने के बाद भी एरन की हिम्मत टूटी नहीं है। आज भी माउंटेन्स पे जाता है, क्लाइंबिंग करता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी कर लेता है। सच्ची कहानी है एरॉन की और आज भी वो पत्थर एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है जिसका वेट 360 केजी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करेगा। मिलते हैं फिर किसी एक और नई